नमस्कार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आपके साथ मैं सृष्टि। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। महाराष्ट्र के धारावी से बड़ी खबर। प्याज किसान की बदहाली की दर्दनाक तस्वीर सामने आई है। किसान ने 600 बोरियों से भरे प्याज में आग लगा दी। जी हां, प्याज उत्पादक किसान ने जला दिए कई क्विंटल प्याज। मात्र 1 रुपए किलो प्याज का भाव बताया जा रहा है। मिलने से किसान जो है वो बेबस नजर आ रहे हैं। मजदूरों की कटाई का भी खर्च जो है वो नहीं निकल पा रहा था। यही वजह है कि वहां के जो किसान हैं महाराष्ट्र के, वो बेबस हैं, लाचार हैं और यही मजबूरी है। उन्होंने प्याज में आग लगा दी है। देखिए, ये जो तस्वीरें हैं ये मार्मिक कर देने वाली तस्वीरें हैं और यही वजह है कि किसानों ने यहां पर गंभीर चिंता जताई है। मात्र 1 रुपए किलो प्याज का भाव मिलने से किसान बेबस नजर आ रहे हैं। 2.5 एकड़ में तैयार प्याज में आग लगा दी है। जी हां, महाराष्ट्र के धारावी से आपको इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज दिखा रहे हैं। मजदूरों की कटाई का भी यहां पर कहा जा रहा है खर्च नहीं निकल पा रहा था। और पूरी जानकारी के साथ मेरे संवाददाता शाहिद अंसारी मुंबई से जुड़ चुके हैं। शाहिद, पूरी खबर बताइए सिलसिलेवार तरीके से। किसान बेबस हैं, लाचार हैं और प्याज की फसल में आग लगा दी गई। जानकारी। सृष्टि, देखिए, ये जो आग लगाने की बात है, देखिए, हम तो इसमें भी गनीमत समझते हैं क्योंकि किसान ने खुदकुशी नहीं की। महाराष्ट्र में जो हालात है, उन हालात को देखते हुए आप अगर देखेंगे तो किसानों की स्थिति जो है कोई बहुत अच्छी नहीं है। ये जो है, आप इस किसान की, धाराशिव की इस किसान की बात मैं आपको बता दूं कि इतने बड़े एकड़ में, इतने बड़े एरिया में 600 बोरी उसकी जो है प्याज की। अब जब उसे बेचने के लिए जाता है तो 1 रुपए जो है पर 1 किलो के हिसाब से जो है उसको हिसाब लगाया जाता है। अब आप अंदाजा लगाइए कि उसका खर्चा ही उसमें जो है 4-4.5 लाख रुपए खर्च हुआ है। अब अगर उसको जो है 1 रुपए 1 किलो के हिसाब से अगर मिलेगा तो उसकी स्थिति क्या होगी। परेशान हाल किसान ने जो है उसको जो है आग लगा दी और उसने दूसरे किसानों से जो है मदद की मांग। ये सिर्फ इस किसान की हालत नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र में कमोबेश जो किसान है उनकी हालत इससे भी बदतर है। कई किसान ऐसे हैं जिन्होंने जो है खुदकुशी कर ली है। कई किसान ऐसे भी हैं जो कर्ज से तंग आके खुदकुशी कर ली है, क्योंकि कर्ज की भरपाई वो इसलिए नहीं कर पा रहे कि उनकी जो फसल है, फसल के मुताबिक जो है उनको उजरत मिल नहीं पाती। या तो इसके अलावा दूसरी चीजें ये रहती है कि इस दौरान बारिश और ओले की वजह से, बेमौसम बारिश की वजह से कई किसानों की फसलें भी खराब हो गई है। इसमें जो है इस किसान की बात अगर करें धाराशिव की तो आप देख सकते हैं कि जिस तरह से हमारी टेलीविजन स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा है, उस किसान की मजबूरी और उसका अंदाजा लगाइए कि कैसे उसने मेहनत बिल्कुल की। शाहिद, देखिए, आपसे मैं एक और खास जानकारी भी जानना चाहूंगी। कितने किसानों ने मिलकर ये काम किया है? अगर नाराजगी है, बेबसी है, लाचारी है, तो ये एक किसानों की तो बात नहीं होगी जो हम टीवी स्क्रीन पर अपने दर्शकों को दिखा रहे। शायद जी बिल्कुल, देखिए, ये मेहनत कोई जाहिर सी बात है कि एक किसान की मेहनत नहीं होती, बल्कि इसके पीछे भी जो है बीज लगाने से लेकर, रोपाई से लेकर, सिंचाई से लेकर, कटाई तक जो है कम से कम इतने बड़े एरिया में जो है 40 से 45 लोगों का लगना होता है। लेकिन जब उसकी, और ये चीज, और एक चीज आप समझ लीजिए कि इसके बाद जो होता ये है कि जब ये बेचा जाता है तो उन सबको जो है उसके हिस्से मिलते हैं, पैसे मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे मामला जब 1 रुपए किलो का आया और किसान के 600 बोरी, अब 1 रुपए किलो के हिसाब से जब उसको मिला तो उसने समझ लिया कि अब इसमें कुछ मिलना नहीं है। इसलिए जो है नाराज और हताश होकर उसने आग लगाना ही मुनासिब समझा। उसके बाद सारे जो किसान है उन सबसे भी जो है उसने मदद की गुहार लगाई है। और इससे पहले भी देखिए, ये कोई पहला मामला नहीं है सृष्टि। इससे पहले भी जो है महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में प्याज को लेकर, टमाटर को लेकर इस तरह की जो है उजरत दी गई और उसके बाद किसान परेशान होकर फेंक दिया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी मेहनत क्या है। और यहाँ पे भी जो है वही चीज हुई है कि उसको जो उसका खर्चा जो है उसका 4.5 से 5 लाख रुपए का खर्चा था इसमें पूरा। और जब उसको मिलने की बात आई तो वो क्या खाएगा, क्या बचाएगा और क्या दूसरों को देगा, ये तीनों सवाल उसके लिए बहुत अहम है। यही वजह है कि उसने ये आग लगाना मुनासिब समझा नाराजगी में। जी ठीक है, लेकिन शाहिद देखिए, प्याज के जो भाव है, इस तरीके से ये व्यापक स्तर पर बदलाव हम क्यों देख रहे हैं? क्या वो तमाम कारण? देखिए, दो चीज होती है सृष्टि। देखिए, ये समझने वाली बात होती है कि जो मार्केट है, उस हाँ। मार्केट से और किसानों का अगर सीधे सीधे लेना देना हो तो शायद हो सकता है कि उनको उनकी मेहनत के मुताबिक उजरत मिल सकती है, मजदूरी मिल सकती है, उनके जो अनाज है उसकी कीमत मिल सकती है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता। किसान और मार्केट के बीच में जो है एक बहुत बड़ा सिंडिकेट होता है, दलालों का एक बड़ा सिंडिकेट होता है, जो उस किसान को खेत से मार्केट तक पहुंचने ही नहीं देते। वो किसान की उस अनाज की कीमत बहुत ही मामूली लगाकर फिर बाजार में वही प्याज आके कितने की बिकती है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। किसान जो होता है वो खेत से जो है मार्केट तक पहुंच ना पाना, उसकी समझ ना होना, और जो दलाल और जो इस तरह के लोग होते हैं वो उसे मार्केट तक पहुंचने नहीं देते, ताकि जो है वो अगर पहुंचेगा तो शायद हो सकता है कि उसे अच्छी कीमत मिल जाए। लेकिन ऐसा नहीं, क्योंकि किसान को जो है दलालों के चक्कर में मार्केट तक ना पहुंच पाना और उसके बाद इस तरह से जगह पर कीमत लगाने की वजह से जो है किसान तो सरकार क्या कर रही है शाहिद?
अगर दलाल जो हैं वो मध्यस्थता कर रहे हैं तो सरकार क्या कर रही है? किसानों के लिए तो देखिए, बड़े बड़े वायदे यहाँ पे करती है देखिए, सरकार। सृष्टि 2-3 चीजें हैं। देखिए, किसानों की आत्महत्या से लेकर उनके फसल को अच्छी कीमत मिले, उनकी हाँ, फसल लगाई को लेकर उनको सब्सिडी मिले, उनके कर्ज माफ हो, ये बात अब कोई पहली बार तो नहीं सुन रहे हैं। हम्म, हमेशा से देखिए किसानों को लेकर जो है सरकार की तरफ से जो है बहुत सारी जो है रिलीफ, बहुत सारी स्कीमें, बहुत सारी चीजें आती है। बावजूद इसके आपको मैं बता दूं कि सृष्टि कभी भी आज तक उसका उद्धार हो ही नहीं पाया। किसान आज भी जो है आत्महत्या कर रहा है, किसान आज भी अपनी फसल की कीमत के लिए परेशान है, बिल्कुल ठीक दलाल कह आज रहे हैं भी आप। एक्टिव है। हाँ, मार्केट में जो है वो पहुंच ही नहीं पाता। जब मार्केट में पहुंच नहीं पाएगा तो जाहिर सी बात है कि उसके साथ यही सब होने वाला है जो आज हुआ है। जी। बिल्कुल। और शाहिद ये बताइए, अब तक कोई कार्रवाई हुई है? किसान, ऐसा तो है नहीं कि प्रशासन के पास गुहार किसानों ने नहीं लगाया होगा। अगर इतना बड़ा कदम किसानों ने उठाया है, जो फसलों में आग लगा दी गई, इससे पहले तो चेतावनी दी गई होगी, जानकारी दी गई होगी, तो यही वजह है ना। हम यही समझे कि एक्शन नहीं हुआ शायद। सृष्टि देखिए, ऐसा नहीं है कि सरकार या कृषि मंत्री या हुकूमत में बैठे लोग जो है, सरकार में बैठे हुए लोग वो इस बात से अवेयर नहीं है। हाँ, उन सबको पता है। हमेशा से जब इस तरह की चीजें होती है उन्हें पता है मार्केट और किसानों के बीच की जो खाई है उसे सरकार ने भरने की भी कोशिश की। लेकिन आपको मैं बता दूं कि दलाल और इस सिंडिकेट पे सरकार जो है पूरी तरह से नाकाम होते दिखाई दे रही है, जिसकी जीती जागती मिसाल ये किसान है। अगर सरकार इन चीजों को लेकर अगर किसान को इजाजत दे दे कि वो सीधे जाए मार्केट में अपनी फसलें बेचे, तो मजाल है क्या कि कोई दलाल जो है इस तरह से कर सकता है? नहीं। बल्कि ये है कि किसान को उसके खेत से निकलने का मौका ही नहीं दिया जाता कि ठीक ताकि है। वो मार्केट पहुंच जरा सके। नजर बना के और रखिएगा यही इस बड़ी खबर पर। बहुत शुक्रिया शाहिद, आपने तमाम जानकारी दी दर्शकों तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर कोरिया ने अपने संविधान और परमाणु नीति